ढाबों में बनने वाली कड़क चाय की रेसिपी। चाय तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इस तरह से एक बार चाय बनाएंगे ना तो 1 कप पीने वाला भी 2 से 3 कप आराम से पी जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होती है। 1 कप पीने से ही आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। बनाने का तरीका निहायत ही आसान है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी चाय बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 अदद डोरी डंडा ले लिया है, जिसे अक्सर लोग टटुवटा भी कहते हैं। इसके अंदर मैं 1 इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल करूंगी। आपने 1 इंच से ज्यादा अदरक का टुकड़ा नहीं शामिल करना। इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायचियां शामिल करूंगी। इस तरह से आप हल्का हल्का सा इसे कूट लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जो इलायची के दाने हैं ना वो अच्छे से खुल जाएंगे। अब इसको हल्का सा मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसको किस तरह से और किस स्टेज पर आपने शामिल करना है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि अदरक आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं शामिल करना, वरना जो आपकी चाय है ना उसमें बहुत ही कड़वा फ्लेवर आएगा और बिल्कुल भी आपसे चाय पी नहीं जाएगी। तो बस इसको एक साइड पे रखते हैं। अब एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल किया है। साथ ही जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, जब इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो इसमें मैं 2 टीस्पून चाय की पत्ती शामिल करूंगी और इसे अच्छे से पका लेंगे। जब अच्छे से ये पक जाएगा, इसका कलर निकल जाएगा ना, तो ही आपने इसमें इलायची और अदरक का पेस्ट शामिल करना है, जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। इसके बाद हमने 1 से 2 सेकंड के लिए इसे पकाना है और इसके साथ ही मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध आप इसमें ना कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उबला हुआ दूध ले लें या फिर टेट्रा पैक का मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बॉयल आने देंगे। इसके बाद आपने पवा ले लेना है और चाय को ना अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अक्सर लोग ढाबों वाली चाय के इसीलिए शौकीन होते हैं क्योंकि जो ढाबों वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चाय को फेंटते हैं, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो बस अच्छे से आपने फेंट लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसमें शुगर शामिल कर दूंगी 3 टीस्पून। 3 कप चाय में मैं 3 टीस्पून शुगर के शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो और शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद शुरू होता है मेन काम। अब आपने ना 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चाय को फेंटना है। जितने अच्छे से फेंटेंगे चाय उतनी ही लजीज बनेगी। फेंटने से क्या होता है कि हवा की अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है ना वो चाय के अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे क्या ही शानदार फ्लेवर आता है। बस आपने चाय को फेंटते जाना है और ये चेक करें, लजीज किस्म की कड़क हमारी चाय तैयार है। इसके अंदर जो हमने अदरक और इलायची शामिल की है ना उसकी बहुत ही हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। तो बस आपने इतनी ही क्वांटिटी में अदरक और इलायचियाँ शामिल करनी है और लजीज किस्म की चाय हमारी बन चुकी है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। एक बार ट्राई करेंगे ना शाम के टाइम तो कोई भी ढाबों वाली चाय पीने ही नहीं जाएगा, क्योंकि घर पर एकदम हाइजेनिक तरीके से हम इसे बना रहे हैं। एक बार ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।